नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम। इस समय जब जब देश में चुनाव होता है, जब चुनाव का ऐलान होता है, उससे पहले बड़े नेता और जो बड़े कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई होना शुरू हो जाती है, चाहे वो जेल जाते हैं या फिर उन पर जांच बैठती है। बिहार में यही हाल देखने को मिला है। बिहार में जिस तरीके से लालू के परिवार के ऊपर जांच बैठाई गई, जांच में साबित हो गया, अब तो घोषित हो गया, लेकिन उस पर देखिए आप जांच बैठाइए, ईडीआई सीबीआई सब कुछ करिए, अब मुकदमे दर्ज करिए, फैसला भी तेजस्वी यादव के खिलाफ चला जाता है, हमें उससे कुछ मतलब नहीं। हम चुनाव जेल में रह के लड़ेंगे, चुनाव थोड़ी स्थगित हो रहे हैं ना भाई। आपने हम पे एफआईआर की है, हम पे मुकदमा लगाया है, हम जेल से चुनाव लड़ेंगे। बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ते रहे, मगर क्या ये 4-5 लोगों पे मुकदमा कर देने से आप पार्टी को हरेसमेंट कर सकते हैं? एक पार्टी का हरेसमेंट कर सकते हैं? वो तो चुनाव तो लड़ेंगे ही। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा हम ये भी बाद में तय कर लेंगे। तकलीफ क्या है इनको, और क्यों ये जनता के बीच में हमें बदनाम करने की कोशिश करना चाहते हैं, जबकि जनता समझ चुकी है कि 20 साल से शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पे इस पार्टी ने कोई बात ही नहीं की है। ये बटोगे कटोगे, या हिंदू मुस्लिम, या जिन्ना पाकिस्तान, या बाबरी ताला लग जाएगा, या मंगलसूत्र, या सिंदूर ऑपरेशन, इसी के इर्द गिर्द इनकी सत्ता रहती है। ये मुद्दों पे नहीं, मुद्दों पे सियासत करने वाली सरकारें हैं। इनको अब प्रदेश की जनता ने मन बना लिया, वो बिहार में इनका नस्तो नाबूद करेंगे, यकीनन करेंगे। आप चाहे अभी राहुल गांधी पे भी ईडी सीबीआई का डर दिखाते थे, राहुल गांधी क्या कभी डरे? तेजस्वी यादव कभी डरे? हम जेल से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत के दिखाएंगे। प्रदेश की, बिहार की जगह सजा हो जाएगी तब कैसे चुनाव लड़ेंगे? बात नहीं समझे, वो तो बात की बात है ना। और परिवार में भी तो लोग हैं, हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव अगर नहीं लड़ने दिया जाएगा तो भी कोई परिवारवाद तो है नहीं। कोई भी व्यक्ति उस वक्त जीतने के बाद कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, चाहे परिवार का हो या गैर परिवार का हो। इससे सवाल थोड़ी है, चुनाव थोड़ी स्थगित हो रहे हैं। आप जिस तरीके से हमें डर दिखा रहे हैं, जिस तरीके से हमको मेंटली हैरेसमेंट कर रहे हैं, वो आपका ये तरीका चलने वाला नहीं है। जनता ने मन बना लिया है कि इनको जो है प्रदेश से जो है नस्तो नाबूद करना। अमित शाह ने जनसभा में कहा था कि हम ऐसी खुलेआम गुंडा एक कह रहा है, वो भी देश का गृह मंत्री गुंडा कह रहा है कि हम इसको ऐसी सजा देंगे, मतलब कानून ये चलाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट बंद कर दे, थाने बंद कर दे, वकीलों जजों को घर बैठा दे। फिर जब न्याय तुम नहीं करना हो, गृह मंत्री नहीं न्याय करना हो कि ऐसी सजा देंगे, तो आप समझ लीजिए वो गृह मंत्री नहीं, देश का गुंडा मंत्री है। एक देश में गुंडे बैठ चुके हैं, अटल, वो मोदी जैसे लोग और अमित शाह जैसे लोग गुंडे बैठ चुके हैं। तो ये पॉसिबल है सर, ये पॉसिबल। गृह मंत्री है, गुंडे कहाँ है? वो गृह मंत्री है देश के। तो खुलेआम ये कह रहा है ना कि ऐसा सबक सिखाएंगे कि याद रखेंगे, ऐसी गुंडाई हम करेंगे, सबक विपक्ष याद रखेगा। तो खुलेआम भाई अगर आपको कार्रवाई करनी है, कोर्ट का जो भी जजमेंट होगा, मुकदमा दायर होता है, थाने में जाता है, कोर्ट में जाता है, जो फैसला होगा तेजस्वी को भी मंजूर होगा, उनके परिवार में जिनके ऊपर मुकदमे होंगे वो सबको मंजूर होगा। वो तो बात की बात है, मगर सवाल यहाँ ये है कि आप एक गुंडे की भाषा बोल रहे हो, एक देश के गृह मंत्री होके खुल्लम खुल्ला चैनल चल रहे हो, और आप कह रहे हो कि हम गुंडा ना कहें, हम तो कहेंगे गुंडे हैं। और बताइए, ये देखिए गृह मंत्री अमित शाह को गुंडा कहा जा रहा है। ये लोग मानसिक दिवालिया के शिकार है, मानसिक पागल है, जो वर्तमान गृह मंत्री को, वर्तमान प्रधानमंत्री को हारने की वजह से और ये मानसिक को भाजन के शिकार हो गए हैं। और अब अपने प्रधानमंत्री के स्वर्गीय कल्पनाथ राय एक बार कह रहे थे कि जब हम जापान जा रहे थे तो जापान हवाई जहाज लैंड कर रहा था तो जापान के लोग खड़े होकर अपने मातृभूमि को नमन कर रहे थे। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि अपने प्रधानमंत्री को गाली देंगे, अपने देश को गाली देंगे, अपने देश के गृह मंत्री को गाली देंगे। इसलिए यही नहीं, इनके नेता भी यही काम करते हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री को अपने परिवार का समझ रखा है और इस देश के एक चाय बेचने वाले बेटा को और पिछड़े समाज के बेटा को प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं, गरीब के बेटा को प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं, किसान के बेटा को प्रधानमंत्री। इसलिए इस तरह की भाषा का ये लोग ये कह रहे हैं गरीब के बेटे को प्रधानमंत्री नहीं मानते, पागल हो गए आप लोग। इनका ये मुझे पागल कह रहे हैं, दिवालियापन कह रहे हैं। और गृह मंत्री का क्या जवाब, ये नहीं सुन रहे आप? गृह मंत्री एक गुंडे की भाषा बोल रहा है, कह रहा है मैं उसको मारूंगा, मैं विपक्ष को पूरी तरीके से देख लूंगा, है ना? आप ये बताइए कि पागल कौन
में दिवालिया कौन है, गृह मंत्री है क्या सतपाल छाबड़ा है, ये बताना पड़ेगा देश की जनता को। ये देखिए ये कह रहे हैं। अब देखिए वो अपना भाषा अपनी चीजें दिखा रहे हैं, इससे प्रतीत हो रहा है कि कितना वो उम्र का प्रभाव है, भाषा शैली इनकी बिगड़ी हुई है, लोग लगातार हार से ये लोग घबराए हुए हैं, परेशान है। और स्थिति ये है कि जितना ये लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को गरियाएंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे और उनके खिलाफ बोलेंगे, और श्री राहुल गांधी जी जब तक नेता विपक्ष रहेंगे, नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। इसलिए कि जनता का जन आशीर्वाद नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है, जनता का जन आशीर्वाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। और इस तरह की इन लोगों की भाषा शैली बिगड़ चुकी है। चुनाव में 14 हारे, 19 हारे, 24 हारे, 17 हारे, लगातार हारते जा रहे हैं। हारते हारते ये मानसिक संतुलन अपना खो चुके हैं। कभी सड़क पे निकल जा रहेंगे, कभी टी शर्ट पे आ जाएंगे, कभी धान रोपने, कभी ट्रैक्टर चलाने लग जाएंगे। स्थिति यह है कि देश का मजाक बना रखा है। देश की संसद जो चलती है, घंटों का करोड़ रुपया खर्च होता है, देश को सदन नहीं चलने देंगे, देश की कार्रवाई को बार बार बाधित करेंगे, लोकतंत्र और चुनी हुई सरकार को वोट चोर बताएंगे। अगर वोट चोर की सरकार तुम बता रहे हो तो सबसे पहले 99 सांसद उसी इलेक्शन कमीशन से, लोकतंत्र संविधान से जीते हैं। तुम इस्तीफा दो और जनता के बीच में आओ। ईवीएम कौन ले आया? कांग्रेस पार्टी ही ईवीएम ले आई, और सबसे बड़ी चोर तो कांग्रेस पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी चोर पार्टी बता रहे हैं। अरे ये कोई मुद्दा है जब देश में चुनाव आता है, बड़े नेताओं को या जेल भेज दिया जाता है या फिर उनके ऊपर जांच हो जाती है। लालू प्रसाद के पूरे परिवार को दिल्ली बुलाया गया है, क्या कहेंगे इस पर? ये तो कोर्ट का मामला है, बुलाया गया है तो इनके वकील क्या कर रहे हैं? समय लेना चाहिए या सफाई देना चाहिए कि सही है गलत है, कहीं ले वो रखे हैं वकील तो रखे हैं ना, वकील जवाब देंगे अपने प्रक्रिया के हिसाब से। अमित शाह ने एक बयान दिया था कि ठीक कर देंगे, चुनाव लड़ना भूल जाएंगे, उससे पहले ये हो गया। ठीक है, उनका कहना तो हमेशा ही काम रहेगा कि हम ठीक कर देंगे, देश को गुलाम बना देंगे, अपनी मुट्ठी में रख लेंगे, तो बराबर कहेंगे। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं कि हम क्या मुट्ठी में जाए? स्वतंत्र रूप से अपनी मांग रखते रहे, अपने मांग के अनुसार सुधार करें, बातों में क्या आवे, संविधान के हिसाब से अपनी चर्चा के हिसाब से अपनी बात देश में रखते रहे, बेरोजगारी न जाए, निजीकरण न जाए, और समय समय पर लोकसभा विधानसभा चले, क्यों चुप्पी साधे हैं? लोकसभा में विधानसभा क्यों चुप्पी साधे हुए हैं कि थोड़ा दिन चलता है, 10-5 दिन यही विधानसभा चलता है, बराबर 6 महीना 3 महीना पर विधानसभा चलना चाहिए, लोकसभा चलना चाहिए, तब देश की स्थिति आगे लोगों की याद में आएगा। आप लोग खुद न मांग करते हैं न वो चलाते हैं। तमाम जगह ये व्यवस्थाएं जो देश की व्यवस्था है, ये निजीकरण करके देश को बिल्कुल राज के हिसाब से, पुराने समस्या के हिसाब से बनाना चाह रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह को गुंडा कहा जा रहा है, क्या कहेंगे? कहने का अपना मुंह कुछ भी कहें, और उसी का जवाब ये जनता देगी। किसको आप गुंडा कह रहे हैं, किसको आप नीच कह रहे हैं, किसको आप दलाल कह रहे हैं, किसको आप चोर कह रहे हैं, उसका जवाब तो हम थोड़ी देंगे, नेता नहीं देता, उसको जनता देती है। और जनता हर चुनाव में देती चली जा रही है। जब जब चाहे मोदी जी को इन लोगों ने उनको मतलब जब बुराई करोगे तब तक सरकार और आगे, क्योंकि जनता और बढ़ चढ़ के हमको सीटें देती है, हमको वोट देती है, क्योंकि हमने काम किया है। तो कह रहे वोट चोरी करते तब आगे बढ़ रहे हैं, जनता थोड़ी बढ़। वोट चोरी तो तुम किए, चोरी करके तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। जो वोट चोरी तुम्हारे समय में होता था, और तुम्हारे समय में जब वो उनकी सरकार होती थी कांग्रेस की, लोग पूरे बैलेट पेपर उठा ले जाते थे। इटावा में दर्शन सिंह यादव चुनाव लड़े बेचारे, और उससे पैसे तो दर्शन सिंह यादव के पूरा बैलेट में उठा ले गए, जाके बगिया में लगा के देते थे। ये तब होता था। इस बार भी तो हुआ, मिल्कीपुर कटेरी में तो भी बेईमानी हो गई, वोट नहीं डालने दिए, ऐसा कह रहे हैं सपा वाले। वो कहने का कुछ भी काम, मरने के बाद लड़के की आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ दूसरे के ऊपर आरोप लगाना जानते हैं। इन लोगों ने गरीबों का हक खाया है, और गरीब आज जागरूक हो चुका है, और वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। इनको पच नहीं रहा, वो करेगा। प्रताप सिंह, अखिलेश प्रताप सिंह, अजय तिवारी, गोरखपुर है महाराज। ये तो महाराज क्यों आके हैं? क्या नाराजगी हो गई है सरकार से? सरकार से नहीं है, सरकार से नहीं है। और ये कह रहे हैं, ये जो अन्य लोग कह रहे हैं बिहार जीत जाएंगे, नहीं जीते।
नरेंद्र मोदी जब तक जिंदा हैं, जो राज्य वो छोड़ना चाहेंगे वो छोड़ देंगे एक दो ठो, कि हमारे ऊपर यह न लगे कि सब जीत लिए हैं। तो बिहार नरेंद्र मोदी सरकार है और साफ बयान दिया है कि जो भी वोट चोरी हो रही है, बकायदा राहुल जी को बकायदा चिट्ठी भेजी गई है कि जहाँ भी पता आपको लग रहा है चोरी की गई, आइए बैठिए बात करते हैं। क्यों नहीं जा रहे? कार्यालय क्यों नहीं जा रहे? अभी 99 आई लोकसभा में, तब मशीन नहीं खराब हुई। अखिलेश 37 यादव तो कह रहे 80 की 80 सीट हम जीत जाएंगे, तब भी हम कहेंगे हमको यकीन नहीं है। नौकरी में भी बताते हैं। अब मैं कैमरे में नहीं बोले। चलिए अभी कैमरा हट के बताइएगा। अखिलेश यादव ने सदन में कहा था अगर हम 80 सीट जीत जाते तब भी हम यकीन न करते कि हम जीत गए। तो मान ले, हार मान ले, सब इस्तीफा दिला दे अपने सांसदों से, बस छोड़ दे, जनता के बीच में चले जाएं। और क्या, और चोरी हो गई? कहाँ वोट चोरी हुई? और चोरी कहाँ हुई? वास्तविकता यह है कि समाजवादी पार्टी ही बी टीम है। 89 में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी थी, समर्थन भाजपा के लिए थे कि नहीं लिए थे? भाजपा के समर्थन से सरकार बनाए थे। उसके बाद 1993 में जब सरकार बनी थी, बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को तोड़े थे। देखिए क्या कह रहे, बी टीम मैं बता रहा हूँ, बी टीम नहीं है। बी टीम तो मानी बहन जी हमारी हैं। बहन जी ने दलितों के लिए कोई आवाज नहीं उठाई। हाथरस में कांड हुआ, बहन बेटियों को जिंदा जलाया गया रात को, बहन जी ने मंच से एक भी नहीं आवाज उठाया। एक वाल्मीकि समाज का लड़का को मार दिया गया पकड़ करके, बहन जी ने कोई आवाज नहीं उठाया। किसानों के लिए आवाज नहीं उठाया। किसान यूरिया के लिए परेशान था, क्या मैच से बोल नहीं सकती थी? जो बीजेपी ने लिख के दिया कि यही बहन जी बोलना है, वही बहन जी बोली है। बहन जी पे दलितों का विश्वास उठ गया है। अब दलित समाज पीडीए के साथ आएगा और इस बार पीडीए के सहयोग से माननीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे देश के और युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। राजधानी लखनऊ की आवाम है, जनता है, जिनका साफ तौर पर कहना है जब हिंदुस्तान में किसी राज्य में चुनाव होता है तो बड़े नेता या जेल में होते हैं या उनके ऊपर कार्रवाई होती है। कैमरामैन जिसान के साथ मोहम्मद यूसुफ, जन संदेश, लखनऊ।